नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुचलना और कुतरना दोनों में अंतर होता है। एक दौर था जब लोकतंत्र एक ही बार में कुचल दिया जाता था। अब धीरे धीरे कुतरा जाता है, जैसे चूहा कुतरते कुतरते किसी चीज को खा जाता है। फ्रांस में पेंशन को लेकर जो व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल में न्यायिक सुधारों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके मूल में केवल न्यायिक सुधार और पेंशन की रक्षा नहीं है, संसद और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बचाए रखना भी है। जिस समय इन दोनों चीजों को बेकार माने जाने लगा हो, नेता की चुनावी जीत को ही अंतिम सत्य घोषित किया जा रहा हो, उसी दौर में इजरायल और फ्रांस की जनता संसद और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के लिए सड़कों पर उतर आई है। जनता का विरोध सरकार के भीतर तक पहुंच गया है। सरकारी कर्मचारी भी सड़क पर आने लगे हैं। संसद और सुप्रीम कोर्ट से खिलवाड़ या किसी पार्टी का मसला नहीं होता है, जनता के भविष्य का मसला होता है। फ्रांस और इजरायल में जनता अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़क पर उतरी है। सत्ता के अहंकार में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन जनता ने सड़क पर उतरकर बता दिया कि कोई व्यक्ति लोकतंत्र में जन इच्छा से ऊपर नहीं है। नेतन्याहू को कहना पड़ा कि अगर संवाद के जरिए गृहयुद्ध टालने का मौका हो तो प्रधानमंत्री के नाते मैं संवाद के लिए समय लेना चाहूंगा। उन्हें नेशनल टेलीविजन पर आकर कहना पड़ा है कि देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। इजराइल की जनता नारे लगा रही है कि अच्छे लोग बुरे कानूनों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने न्यायिक सुधार को लेकर जो कदम उठाए हैं, उसे लेकर पूरा इजराइल सड़क पर आ गया है। वहां जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे। बताया जा रहा है कि कई दशकों में इस स्तर का प्रदर्शन नहीं देखा गया और वह भी शांतिपूर्ण, कहीं भी हिंसा नहीं हुई। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रायल चल रहे हैं। जाहिर है उन्हें चिंता होगी कि अगर सजा मिलेगी तो पद से हटना होगा। जनता भी यही समझती है। तो प्रधानमंत्री अपने आप को कुर्सी से चिपकाए रखने के लिए कानून लेकर आ गए कि अब प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाना होगा तो प्रधानमंत्री खुद या उनका कैबिनेट उन्हें शारीरिक या मानसिक कारणों के चलते अयोग्य घोषित करेगा, जिसे बाद में संसद की सहमति चाहिए होगी। यानी कोर्ट से सजा होने के बाद भी संसद का 2/3 बहुमत नहीं होगा तो उन्हें कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता है। नेतन्याहू कहते रहे कि उनके ये कदम न्यायपालिका को मजबूत और पारदर्शी बनाएंगे, मगर जनता विश्वास नहीं कर सकी। वो ये समझ रही है कि जजों की नियुक्ति में सरकार की दखल बढ़ने से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा। इससे तो अपना जज बिठाकर अपना फैसला लिखवाना शुरू हो जाएगा। इजराइल में कई दिनों से प्रदर्शन होते रहे। कभी संसद को घेरा गया तो कभी एयरपोर्ट से लेकर मॉल तक बंद कर दिया गया। स्कूल कॉलेज से लेकर बैंक भी बंद रहे इस न्यायिक सुधार के विरोध में। नेतन्याहू को राष्ट्र के नाम संदेश के लिए टीवी पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने इजराइल में आने वाला पूरा हफ्ता वीक ऑफ पैरालिसिस घोषित कर दिया। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, प्रवासी मामलों के मंत्री, पर्यटन मंत्री के घरों के सामने प्रदर्शन हुए। नेतन्याहू के घर के बाहर से प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन मारकर हटाना पड़ा। मंगलवार को वाइड स्प्रेड पैरालिसिस का ऐलान किया गया, मतलब व्यापक रूप से देश को ठप कर दिया जाता, मगर नेतन्याहू टीवी पर आए और कानून को टालने की बात कर गए। इस फैसले का विरोध वहां के रक्षा मंत्री ने किया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इससे लोग और भड़क गए। सेना के भीतर से भी नेतन्याहू के न्यायिक सुधार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। उन्हें पता चल गया होगा कि जब लोकतंत्र नहीं रहता है तो सेना उस देश की नहीं, तानाशाह की रक्षा करने वाली इकाई बन जाती है। किसी भी स्वाभिमानी सैनिक को यह बात कैसे पसंद आ सकती है कि वह देश की नहीं, देश के नाम पर एक तानाशाह की रक्षा में अपनी जान दे रहा है। सेना की गरिमा तभी तक है जब तक लोकतंत्र है, इसके बाद वो सिर्फ गिरोह बन जाती है। इसलिए इजराइल में सेना के भीतर से भी इस न्यायिक सुधार का जबरदस्त विरोध हुआ। सेना में तैनाती का इंतजार कर रहे अफसर भी इसका विरोध करने लगे। उन्होंने कह दिया कि अगर न्यायिक व्यवस्था में छेड़छाड़ हुई तो वे ट्रेनिंग का बहिष्कार करेंगे। हाल ही में यह खबर भी आई कि राजधानी तेल अवीव के पुलिस चीफ प्रदर्शन में शामिल हो गए। दुनिया भर में इजरायली दूतावासों ने भी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेते हुए अपने दफ्तरों को एक दिन के लिए बंद कर दिया। इजराइल की यूनियन ने सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल करने का आह्वान किया था, जिसमें भारत से लेकर लंदन और न्यूयॉर्क के इजरायली दूतावासों ने भाग लिया। न्यूयॉर्क में इजराइल के राजदूत ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि मैं नेतन्याहू के लिए काम नहीं कर सकता और इस्तीफा दे दिया। इजराइल मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे स्वास्थ्य सिस्टम में हड़ताल घोषित कर दी, जिसका असर सभी सरकारी अस्पतालों पर पड़ा। राष्ट्रपति आइजक हर्जोग को भी नेतन्याहू से कहना पड़ा कि सभी आपकी ओर उम्मीद से देख रहे हैं, सुरक्षा खतरे में है, देश की एकता के लिए कानून पर फौरन रोक लगाइए। 24 मार्च को यह कानून रात भर चली बहस के बाद इजराइल की संसद नेसेट की में पास हो गया, लेकिन 3 दिन बाद ही प्रदर्शनों के चलते 27 मार्च को अगली 2 बहसों पर नेतन्याहू ने रोक लगा दी, जिसके बाद यूनियनों ने हड़ताल वापस ले ली। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ऐसा मैं राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और लोगों के बीच गुस्सा ना बढ़े इसलिए कर रहा हूं।